हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सिंबल्स। तो इसमें हम सिंबल्स को सेपरेट करेंगे। तो हम आगे कुछ एग्जांपल्स लेकर इस विधि को और भी स्पष्ट कर रहे हैं। एग्जांपल y इक्वल टू यू एक्स इज़ एनी फंक्शन ऑफ x, यानी u कोई x का फंक्शन है वेयर x इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो आगे जितने भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे u जो है उसमें x का फंक्शन होगा, जिसको हम लिखेंगे u x। तो पार्ट ए यू एक्स इक्वल टू यू एक्स माइनस 1 प्लस डेल्टा यू एक्स माइनस 2 प्लस डेल्टा 2x माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा n माइनस 1 यू एक्स माइनस n प्लस डेल्टा n यू एक्स माइनस n। तो इसमें हम इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। तो ये आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए हम इस आइडेंटिटी में लेफ्ट हैंड साइड में यू एक्स है और राइट हैंड साइड में लास्ट टर्म डेल्टा n यू एक्स माइनस n है, उसको राइट हैंड साइड में ले आते हैं। तो यू एक्स माइनस डेल्टा n यू एक्स माइनस n इक्वल टू यू एक्स माइनस, अब यू एक्स माइनस n को लिख सकते हैं e माइनस n यू एक्स। तो ये बन गया यू एक्स माइनस डेल्टा n ई रेज टू माइनस n यू एक्स। तो इसमें यू एक्स राइट हैंड साइड में हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस डेल्टा n ई रेज टू माइनस n। अब ई रेज टू माइनस n को नीचे ले आएंगे तो ई रेज टू n हो जाएगा और हम उसको लिखेंगे डेल्टा बाई ई रेज टू n। अब इसमें ई रेज टू n एलसीएम ले लिया तो ऊपर आ गया न्यूमरेटर में ई रेज टू n माइनस डेल्टा n इंटू यू एक्स। अब इक्वल टू 1 बाई ई एन कॉमन ले लिया तो अंदर i बच जाएगा, तो i को हम लिख सकते हैं e माइनस डेल्टा। तो अब क्योंकि हम जानते हैं, जो कि मैंने साइड में लिख रखा है, a रेज टू n माइनस बी एन इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर a माइनस बी इंटू सेकेंड ब्रैकेट क्वांटिटी a n माइनस 1 प्लस b प्लस a रेज टू n माइनस इंटू बी प्लस a n माइनस 3 इंटू बी 2 प्लस एंड सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा। लास्ट टर्म आ जाएगी b रेज टू n माइनस 1। तो e रेज टू n माइनस डेल्टा रेज टू n, इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। एक तो a माइनस बी की जगह e माइनस डेल्टा हो जाएगा, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। दूसरा a की जगह आप मान लीजिए e और b की जगह मान लीजिए डेल्टा, तो ये आ जाएगा e रेज टू n माइनस 1 प्लस डेल्टा e रेज टू n माइनस 2, यानी e की पावर एक कम होती जाएगी और डेल्टा की बढ़ती जाएगी, प्लस थर्ड टर्म डेल्टा 2 e रेज टू n माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट टर्म डेल्टा रेज टू n माइनस 1 और यू एक्स। अब e रेज टू माइनस n को जब अंदर लेके जाएंगे, फर्स्ट टर्म जैसे आएगी e रेज टू माइनस n प्लस n माइनस 1 यानी e रेज टू माइनस 1। इसी तरह नेक्स्ट वाली टर्म में e रेज टू n हट जाएगा, क्योंकि e रेज टू माइनस n प्लस n कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा e रेज टू माइनस 2 प्लस डेल्टा 2 e रेज टू माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस डेल्टा n माइनस 1 e रेज टू माइनस n इंटू ब्रैकेट क्लोज इंटू यू एक्स इक्वल टू, अब e रेज टू माइनस 1 यू एक्स को जब अंदर लेके आएंगे उसको हम लिखेंगे यू एक्स माइनस 1, डेल्टा e माइनस 2 यू एक्स, ये आ जाएगा यू एक्स माइनस 2 प्लस डेल्टा 2 e रेज टू माइनस 3 यू एक्स, ये यू एक्स माइनस 3 आ जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, लास्ट टर्म डेल्टा n माइनस 1 यू एक्स माइनस n। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है माइनस डेल्टा n यू एक्स माइनस n, उसको राइट हैंड साइड में ले आइए और अपनी वेक्टर आइडेंटिटी जो है प्रूव हो जाएगी। थैंक यू। अब पार्ट बी,
पार्ट बी में हमें प्रूव करना है u1x प्लस u2x स्क्र प्लस u3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू x बाई एक्स माइनस वन u1 प्लस एक्स स्क्र बाई 1 माइनस एक्स होल स्क्र डेल्टा u1 प्लस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स रेज टू 3 1 माइनस एक्स होल क्यूब डेल्टा टू u1 एंड सो ऑन। अब हम इसमें राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड लेने के बाद हम इसमें देखते हैं एक तो x बाई एक्स 1 माइनस एक्स कॉमन है, एक u1 कॉमन है। तो हम कैपिटल ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन ले लेते हैं x बाई 1 माइनस एक्स और राइट हैंड साइड में कॉमन ले लेते हैं u1। तो ब्रैकेट क्वांटिटी बच जाएगी 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स डेल्टा प्लस एक्स स्क्र बाई 1 माइनस एक्स होल स्क्र डेल्टा 2 प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू x बाई 1 माइनस एक्स कॉमन है इनटू। तो इसमें हम देख रहे हैं जब हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन होता है तो वो 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1 का प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ x की जगह x बाई 1 माइनस एक्स इंटू डेल्टा है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स डेल्टा बाई 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1 इंटू यू एक्स हमारे पास है ही, सॉरी u1 राइट हैंड साइड में कॉमन आ गया। अब 1 माइनस एक्स एलसीएम ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 1 माइनस एक्स डेल्टा बाई 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1। अब न्यूमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस सेकेंड और थर्ड टर्म में से कॉमन x माइनस एक्स कॉमन, तो माइनस एक्स 1 प्लस डेल्टा रेज टू माइनस 1। नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स है इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1 जो कि 1 हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो ये आ जाएगा x इंटू ब्रैकेट 1 माइनस एक्स 1 प्लस डेल्टा रेज टू माइनस 1 u1। तो 1 प्लस डेल्टा इक्वल टू होता है e, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1। तो यहाँ 1 माइनस एक्स की बजाय 1 माइनस एक्स ई रेज टू माइनस 1 है, तो इसको हम जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स ई प्लस एक्स स्क्र ई स्क्र प्लस एंड सो ऑन इंटू u1। फिर x से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और u1 को अंदर ले आएंगे, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी x u1, सेकेंड एक्स स्क्र ई u1 मीन्स u2 प्लस एक्स क्यूब e2 u1 मीन्स u1 प्लस 2 यानी u3 आ जाएगा प्लस एंड सो ऑन। ये इक्वल टू प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड की। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं u0 प्लस u1 एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस u2 एक्स स्क्र बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू u0 प्लस एक्स डेल्टा u0 प्लस एक्स स्क्र बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2 u0 प्लस एंड सो ऑन। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि u0 u1 u2 एंड सो ऑन है, तो हम इसको e की टर्म में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म u0, फिर x बाई फैक्टोरियल 1 u1 है, इसको हम u0 लिख सकते हैं। सेकंड टर्म में एक्स स्क्र बाई फैक्टोरियल 2 u2 है तो e2 u0 लिख सकते हैं। इसी तरह एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, आगे u3 आएगा, u3 को हम लिख सकते हैं e3 u0 प्लस एंड सो ऑन। अब इसमें u0 कॉमन ले लिया पूरे में से, फिर ब्रैकेट क्वांटिटी जो बनती है हम देख रहे हैं वो e रेज टू एक्स ई का प्रसार है, x कैपिटल E का, तो इक्वल टू आ गया e रेज टू एक्स कैपिटल E की वैल्यू 1 प्लस डेल्टा u0। तो इनको अलग अलग कर लिया, e रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स डेल्टा u0। e रेज टू एक्स एज इट रख लिया, e रेज टू एक्स डेल्टा का फिर एक्सपेंशन कर दिया हमने, तो x की जगह x डेल्टा है e की पावर में,
तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स डेल्टा प्लस एक्स स्केयर डेल्टा स्केयर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब डेल्टा 3 बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन u0। फिर u0 को हम अंदर ले जाएंगे e रेज टू एक्स, मल्टीप्लीकेशन करेंगे u0 प्लस एक्स, तो डेल्टा u0 प्लस एक्स स्केयर डेल्टा 2 u0 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डेल्टा 3 u0 एंड सो ऑन। तो ये आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड की। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमें ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है u0 प्लस एक्स c1 प्लस डेल्टा u1 प्लस एक्स c2 डेल्टा 2 u2 प्लस एंड सो ऑन प्लस डेल्टा एक्स ux इक्वल टू ux प्लस एक्स c1 डेल्टा 2 x माइनस 1 प्लस एक्स c2 डेल्टा 3x माइनस 3 ux माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने u0 xc1 प्लस डेल्टा u1 प्लस xc2 डेल्टा 2 u2 प्लस एंड सो ऑन। अब इसका हमने डेल्टा u1 को लिख लिया eu0, डेल्टा 2 को e2 u0 और इसी तरह अगले वाली टर्म में, यानी u0 की टर्म में लिख लिया सारा रिजल्ट। तो फिर u0 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया ब्रैकेट 1 प्लस xc1 डेल्टा e प्लस xc2 डेल्टा 2 e2 प्लस एंड सो ऑन ब्रैकेट क्लोज्ड u0, और ये आ गया 1 प्लस डेल्टा e रेज टू x का प्रसार। तो 1 प्लस डेल्टा e रेज टू x u0, फिर e की वैल्यू रख दी 1 प्लस डेल्टा, क्योंकि e इक्वल टू आई प्लस डेल्टा, यानी आई की जगह ले लिया हमने 1, तो e इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर रेज टू x u0। 1 प्लस डेल्टा को फिर e रख लिया तो e प्लस डेल्टा स्क्वायर होल पावर x u0। अब इसमें से e यदि हम बाहर कॉमन लेते हैं, क्योंकि पूरे की पावर x है, तो बाहर आएगा e रेज टू x, अंदर बच जाएगा 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई e। तो डेल्टा स्क्वायर बाई e को लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर e रेज टू -1, यानी इन्वर्स ऑफ ऑपरेटर e। तो 1 प्लस डेल्टा 2 e इन्वर्स x, e x u0 को लिख सकते हैं u0 प्लस x, यानी ux। फिर 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर e रेज टू -1 रेज टू x का प्रसार कर लिया बाइनोमियल थ्योरम से। तो 1 प्लस xc1 डेल्टा 2 e रेज टू -1 xc2 डेल्टा 4 e रेज टू -2 प्लस एंड सो ऑन, बाहर ब्रैकेट में ux। फिर ux को अंदर ले आए और उसके बाद ux प्लस xc1 डेल्टा 2 e रेज टू -1 ux हो गया ux -1 xc2 डेल्टा 4 e रेज टू ux हो गया डेल्टा 4 ux -2 प्लस एंड सो ऑन। ये इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड की। ओके, थैंक यू।